Welcome back dear students on my YouTube channel Biology with Dharamveer. This is Dharamveer Singh and today we will going to discuss about our next topic of chapter how do organisms reproduce, that is what happens when the egg is not fertilized. Dear students, so far we have discussed about all the parts of female reproductive system. बेटा अभी तक हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम completely क्लियर कर लिया है. We have discussed all the parts. We have discussed what are the specific part that produce hormones, what are the specific part that are responsible for the production of the egg or ovum or female gamete. Today we will discuss what happens. Last day we also discussed that after per 28 days a egg is formed or ovum or female gamete is formed. Now what happens if this gamete is not fertilized with an sperm? क्या होगा अगर ये गैमेट्स किसी स्पर्म के साथ फर्टिलाइज ना हो, इसका फर्टिलाइजेशन ना हो एंड इज नॉट कन्वर्टेड इनटू अ जाइगोट और जाइगोट में कन्वर्ट ना हो, तब क्या होता है? नाउ वी बिगिंस फ्रॉम हियर. हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे एंड आफ्टर दैट वी स्टार्ट विद मेंस्ट्रुअल साइकिल. ओके, इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज, बेटा अगर क्या हुआ 28 डेज हमने बोला था एग बनता है, और जब एग ओवरीज से लेकर यहाँ देख लेते हैं 1 मिनट के लिए. पर 28 डेज में बेटा ओवरीज होती हैं, इनके अंदर एग बनेगा और ये एग बन जाएगा. मींस अगर ये आज एग बना है, जिस दिन से ब्लीडिंग फेज स्टार्ट होता है उस दिन से एग बनना स्टार्ट हो जाता है. और ये आफ्टर 8 to 14 डेज, 8 से 10 दिन, या अगर आइडियल फेज देखें तो 14 डेज में फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर आ जाता है. जब ओवरी से एग निकलता है, द एक्सपेल्ट ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी इज कॉल्ड एज ओव्यूलेशन. ओके, ओवरी से एग को निकलता है निकलना है ओव्यूलेशन कहलाता है. और बेटा अब इस टाइम फैलोपियन ट्यूब में एग आ जाता है. अगर इसको स्पर्म नहीं मिले, अगर ये फर्टिलाइज नहीं हुआ, तो बेटा क्या होगा, ये 1 दिन तक तो यहाँ पे रिटेन करेगा, कहीं पे 1 दिन तक यहाँ रहेगा और 1 दिन के बाद यूरिन के साथ स्पेल आउट हो जाएगा और बाहर निकाल दिया जाएगा यूरिन के साथ में. ओके, सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस. एंड नाउ व्हेन इट इज़ एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द बॉडी, जब बेटा ये बॉडी से बाहर निकाल दिया गया, तो यहाँ पे एंडोमेट्रियम के ऊपर जो ब्लड वेसल्स इकट्ठा हुई थी, क्योंकि ब्लड वेसल्स को लग रहा था ये एग फर्टिलाइज होगा, और फर्टिलाइज होने के बाद अगर ये फर्टिलाइज हो गया तो हमको उसके बाद जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट, जो जाइगोट बनेगा, उस जाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना पड़ेगा. इसलिए एंडोमेट्रियम के ऊपर काफ़ी सारी ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो एग्रीगेट हो जाती हैं. लेकिन अब जब एग जो था, ओवम जो था, बाहर निकल गया, नाउ इट इज़ नो वर्क. अब इनका कोई वर्क नहीं है. अब अगर ज़्यादा दिन तक रहेंगी बॉडी के अंदर तो कोई वी कैन से दैट कोई अनडिजायरेबल इफेक्ट दे सकती हैं. दैट्स वाई अवर हार्मोन, सम ऑफ द हार्मोन दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंस्ट्रुअल साइकिल, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, अब उनके लेवल में चेंज होता है. और 28 डेज में, 28वें दिन ये ब्लड के फॉर्म में निकलना शुरू कर देती हैं बॉडी से बाहर. दैट इज कॉल्ड इज ब्लीडिंग फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल की ब्लीडिंग फेज कहलाती है. आई विल डिस्कस एवरीथिंग. ओके, हियर इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, इट लाइव्स फॉर 1 day एंड इज देन एक्सपेल्ड, बाहर निकाल दिया जाता है. दिस सेट इन द motion the menstrual cycle. The menstrual cycle is a series of cyclic changes occurring in the reproductive system of the human females. This is 28-day cycle. It controlled by the changes in the level of the estrogen and progesterone hormones. बेटा कौन कंट्रोल करता है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है. कंट्रोल बाय द स्पेसिफिक हार्मोन्स. देयर आर 2 हार्मोन्स, one is estrogen and another is progesterone. Next, what is menstrual cycle or menstruation or female reproductive cycle? I am going to discuss here. In human females, the fertility period is from the age of the puberty, that is up to 12 years. बेटा हमने बोला था 11 to 12 years. In the case of human female, the formation of egg is begins. और ये कह सकते हैं now 11 to 12 years a girl become able to form a gamete or ovum, that is, and this period is called, or this age called as age of puberty. 12 years up to the menopause. बेटा क्या होता है 12 ईयर्स से जब से स्टार्ट होता है मेंस्ट्रुएशन, और वी कैन से दैट जब से ओवम बनना स्टार्ट होता है, इट इज स्टेज इज कॉल्ड एज मीनार्च.
एंड व्हेन दिस इज स्टॉप्स, और जब ये बंद हो जाता है, एग बनना बंद हो जाते हैं 45 to 50 ईयर्स की एज में ऐसा होता है, दिस स्टेज इज कॉल्ड एज मेनोपॉज, that is 45 to 50 years. Menopause is the time at which ovulation and menstruation get stopped, बंद हो जाता है. ये क्वेश्चन बहुत बार आते हैं बेटा, व्हाट इज मेनोपॉज, व्हाट इज मेनार्च. During the period between the puberty and the menopause, the female reproductive system passes through a regular monthly sequences of even 28 days or even 28 days. ठीक बेटा, क्या होता है, that is called menstrual cycle. जब से puberty स्टार्ट होती है और जब तक मेनोपॉज नहीं आता है तब तक per 28, in the case of the human female, a cyclic change occurs. In the case of human females, per 28 days a cyclic change occurs in their reproductive system. This is called as menstrual cycle. This is responsible for the formation of gametes. That's why it is called as menstrual cycle. These cyclic changes are controlled by the hormones but stop टेम्पोरली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. क्या होता है, टेम्पोरली टाइम के साथ ही स्टार्ट होती हैं. वैसे तो कंट्रोल इनको हार्मोन करते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम टेम्पोरली ब्रेन इनको क्या करता है बेटा, इनको स्टॉप कर देता है, इनको रेगुलेट करता है, ऐसा बोल सकते हैं. साइलेंट फीचर ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल. मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या फीचर हो सकते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज ऑफ 28 डेज, +2 और -2 हो सकता है, ठीक है. बट अगर इससे ज़्यादा हो रहा है देन इट इज़ प्रॉब्लमैटिक. The menstrual cycle is controlled by the change in the level of the estrogen secretion by the ovaries and progesterone secreted by the corpus luteum. I think everyone understand about the corpus luteum. हमने बोला था ओवरीज के अंदर जब काफ़ी सारी फॉलिकल्स एक मेच्योर्ड एग को सराउंड करे हुई होती हैं, उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं. एट अ टाइम ऑफ एवोल्यूशन 10 to 14 डेज में जब ये ओवरी से निकल के चला आता है तो जो ये सेल्स का सराउंडिंग सेल्स का जो मास बचता है, इट इज़ ऑफ येलो कलर, एंड दिस इज कॉल्ड एज कार्पस ल्यूटियम, रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन. और कौन सा हार्मोन निकलता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन निकलता है. हमारे प्रीवियस वीडियोस में आप देख सकते हैं, अगर आपने नहीं देखा है इसको क्लियर कर सकते हैं. एट एन इंटरवल ऑफ 28 डेज, नेक्स्ट थिंग, एज एन इंटरवल ऑफ 28 डेज एन ओवम और एग इज रिलीज्ड फ्रॉम आइदर ऑफ 2 ओवरीज. किसी दो में से एक ओवरी से निकलेगा. बिफोर द रिलीज ऑफ द ओवम द इनर वॉल ऑफ द यूटेरस कॉल्ड द एंडोमेट्रियम, बेटा वही जो हमने अभी बताया था, बिकम थिक एंड स्पॉन्जी एंड फुल ऑफ ब्लड वेसल्स. क्या हो जाता है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है. जैसी ओवम और एग बनना स्टार्ट होता है और उसके रिलीज़ होने से पहले, मीन्स जो 1 से लेकर के और 14 दिन तक का टाइम था, उस उतने दिनों में एंडोमेट्रियम जो इनर वॉल थी यूटेरस की, उसने खूब सारा अपने ऊपर ब्लड वेसल्स इकट्ठा कर ली हैं और स्पॉन्जी हो गई है. नाउ इट इज़ रेडी टू रिसीव द फर्टिलाइज एग और ओवम. अब बेटा ये चाहती है कि जो एग या ओवम बना है ये फर्टिलाइज हो जाए और फर्टिलाइज होकर के हमारे अंदर एम्बेडेड हो जाए आकर के. क्योंकि अगर बाई चांस ये फर्टिलाइज हो गया तो एकदम से तो हमारा बॉडी इतना चेंज नहीं लाएगा कि एकदम से इम्प्लांट कर ले उसको, इसलिए वो ओवम बनने के साथ साथ ही अपने अंदर चेंजेस लाना स्टार्ट कर देती है और ब्लड वेसल्स को इकट्ठा करने स्टार्ट कर देती है. ओके, नेक्स्ट थिंग इज yes, if the ovum is not fertilized, the endometrium of the uterus erodes and an unfertilized ovum along with the eroded inner lining of the uterus and blood vessels come out of vagina in the form of blood flow or menstrual flow. This is called menstruation. बेटा menstruation क्या होता है, the period of the menstrual cycle in which the blood vessels comes out with the ओवम इज कॉल्ड एज अ मेंस्ट्रुएशन. मेंस्ट्रुअल साइकिल का वो फेज जब ब्लड वेसल्स ओवरीज या वेजाइना से ब्लड वेसल्स निकलती हैं along with the ovum के साथ में द पार्टिकुलर फेज इज कॉल्ड एज द मेंस्ट्रुअल फ्लो और द मेंस्ट्रुएशन. बेटा ये 3 से 5 दिन का हो सकता है, इट इज ऑफ 3 to 5 days. मेंस्ट्रुएशन यूजुअली अकर्स 14 days आफ्टर द ओव्यूलेशन. बेटा ओव्यूलेशन के 14 days के बाद होता है, मीन्स हम कह सकते हैं कि एक ब्रीडिंग फेज स्टार्ट होने के 14 डेज तक, ब्रीडिंग फेज बेटा जब से स्टार्ट हुआ जिस दिन से, उस दिन से 14 डेज तक एग बन के मेच्योर हो जाता है और 14 डेज पे वो बाहर आ जाता है निकल के ओवरीज के. मीन्स वी कैन से दैट ओव्यूलेशन टेक्स प्लेस एट 14 डेज. ओव्यूलेशन जो होता है मीन्स एग का ओवरी से बाहर आना कब होता है, 14 डेज पे होता है. अगर ये 14, 13, 15 डेज पे इंटरकोर्स होता है किसी का तो प्रेग्नेंट होने का चांस बहुत बढ़ जाता है. एंड
14 टू नेक्स्ट 14 डेज, 14 से नेक्स्ट 14 डेज में बेटा क्या होता है, वी कैन से दैट नेक्स्ट 14 डेज में जब सारी की सारी मीन्स अब ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है तो ब्लड वेसल्स ब्रेक होने लगती हैं, और ये 14 नेक्स्ट वाला जब वे 14 डेज का इंड होने वाला होता है, 28 डेज मीन्स ये हो गए पूरे, तो 28 डेज पे ये जो डेड हो गई हैं ब्लड वेसल्स ये बाहर निकल जाती हैं बॉडी से। Menstruation usually occurs 14 days after the ovulation and usually lasts for 3 to 5 days. After the menstruation, the eroded inner lining of uterus और endometrium get repaired. फिर से बेटा एंड्रोमेट्रियम को रिपेयर करना पड़ता है, जो एंड्रोमेट्रियम डैमेज हो चुकी है, जो उसका ब्लड वेसल्स निकल गई हैं और रिपेयर होती है। नाउ द यूटेरस अगेन बिकम रेडी टू रिसीव द नेक्स्ट ओम, और पर 28 डेज हर बार यूटेरस अपने आप को प्रिपेयर करती है फॉर द रिसीविंग ऑफ ए फर्टिलाइज एग। If the ovum does not get fertilized, the menstrual cycle is repeated again and again after 28 days. जब तक बेटा एग और ओवम फर्टिलाइज नहीं होता है, अप टू 45 ईयर और 50 ईयर्स तक, तब तक हर बार देखो बेटा ऐसा होता है, तब तक हर बार ये अपने आप को मैच्योर करके रखती है। देखो बेटा एंडोमेट्रियम थी यहाँ तक, जहाँ तक ब्लैक लाइनिंग है, और क्या किया है इसने, अपने अंदर खूब सारी ब्लड वेसल्स इकट्ठा कर ली हैं कि अभी जब ये ओवम जो हमारी ओवरीज ने बनाया है अगर ये फर्टिलाइज होगा तो यहाँ पे एम्बेडेड होगा करके, लेकिन अगर ये फर्टिलाइज नहीं होता है तो बेटा ये रैप्चर हो जाती है, ब्लड के फॉर्म में बाहर निकलती हैं, दैट इज कॉल्ड एज मेस्टुरेशन, और इसको हम क्या नाम देते हैं, मेस्टुलेशन। सो कैसे होता है, एक बार हम इसका स्केच डायग्राम बनाते हैं। ओके 28 डेज, तो बेटा क्या होगा, यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये 0 डेज है, 0 डेज में ब्रीडिंग स्टार्ट होगा, और 1 से 5 डेज तक तो ब्रीडिंग चलेगा। लेकिन जो 1 से 5 डेज तक ब्रीडिंग चलता है, इसी बीच में यहाँ पे एग बनना भी स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पे जाकर के ओव्यूलेशन हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, ओव्यूलेशन। और जिस दिन ओव्यूलेशन हुआ है उसके 14 डेज पे बेटा फिर से क्या स्टार्ट हो जाएगा, ब्लीडिंग। फिर से क्या स्टार्ट हो जाएगा, ब्लीडिंग। मीन्स यहाँ पे कितने डेज हो गए, 28, ब्लीडिंग स्टार्ट होगा। अब इसके बाद फिर से नया वाला, या तो ये कह सकते हैं ये वाला फिर से आकर के यहाँ जुड़ जाएगा, आकर के समझो यहाँ पे 20 ईयर्स पूरे होते हैं, 1 से 5 दिन तक फिर से ब्लीडिंग होगी, फिर से वही होगा, ओव्यूलेशन होगा, फिर से ब्लीडिंग होगी, फिर से ओव्यूलेशन होगा, फिर से ब्लीडिंग होगी। ये फेज बराबर रेगुलर चलता रहता है, जब तक बेटा क्या नहीं होता है, जब तक ये एग फर्टिलाइज नहीं होता है। सो दिस इज द बेसिक कंपोनेंट्स और बेसिक फिनोमेना ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ए ह्यूमन फीमेल। बेटा बेसिक चीज़ें हैं, अभी डीपली हमने आपको नहीं बताया, दीज आर ओनली बेसिक थिंग्स। ओके नेक्स्ट थिंग, menarche and menopause. Menarche, the first maturation in a girl after attaining a puberty 10 to 12 years of age is called the menarche. Actually menarche is the time when a girl become capable of bearing a baby. Menstruation stops permanently at the age of 45 to 50 ईयर्स। मीन्स बेटा हमने मीनाच वो फेज थी जब प्यूबर्टी के बाद से स्टार्ट हुई, तो 10 to 12 ईयर्स में गर्ल के अंदर स्टार्ट हो गई थी। द कंडीशन इज कॉल्ड एज मीनाच व्हेन द मेंस्ट्रुअल साइकिल गेट स्टार्ट। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो गया था, एग बनना स्टार्ट हो गया था, और 45 साल की एज तक आते आते ये फिनोमेना रुक जाती है, दैट इज कॉल्ड एज मीनोपाज। दिस मेक्स द एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव लाइफ इन द केस ऑफ फीमेल। और ये मीनोपाइज का मतलब क्या है कि अब इस फीमेल के अंदर, इस पर्टिकुलर फीमेल ऑर्गेनिज्म के अंदर, ह्यूमन फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव साइकिल बंद हो चुकी हैं। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन एंड गेस्टेशन एंड पार्चुरेशन। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। गेस्टेशन, अ टाइम पीरियड, बेटा वो टाइम पीरियड व्हेन टाइम पीरियड विच टेक्स बाई अ बेबी टू बी फुल्ली डेवलप्ड। एक बेबी के दौरान बेटा टाइम पीरियड जो टेकन किया जाता है, लाइक इन द केस ऑफ ह्यूमन फीमेल इट इज़ ऑफ 40 वीक्स। हम कह सकते हैं 40 वीक का हो सकता है, बहुत लोग उसको 280 दिन कहते हैं, बहुत लोग इसको बेटा क्या कह सकते हैं, 9 मंथ भी कह सकते हैं। तो आइदर 9 मंथ और 280 डेज और 40 वीक्स, दिस इज द गेस्टेशन पीरियड ऑफ द ह्यूमन। गेस्टेशन पीरियड ऑफ एलिफेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा 20 to 22 वीक्स का, सॉरी ना 20 सॉरी ओके। नेक्स्ट, फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? बेटा फर्टिलाइजेशन यहाँ पे दोनों डिस्कस किया है, व्हाट इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन।
Internal fertilization, as we see earlier, internal fertilization, the fertilization takes place inside the female body. वो fertilization जो फीमेल बॉडी के अंदर होता है, मीन्स जब मेल और फीमेल का फ्यूजन फीमेल बॉडी के अंदर होता है, इट इज़ कॉल्ड इंटरनल fertilization, लाइक इन द केस ऑफ द मैमल्स के केस में ऐसे ही होता है. बट इन सम एनिमल्स लाइक इन द केस ऑफ फ्रॉग, मेल बेटा अपने स्पर्म पानी के अंदर रिलीज़ कर देगा, फीमेल अपने ओवम पानी के अंदर रिलीज़ कर देगी, और ये फर्टिलाइजेशन वाटर के अंदर होता है. कहाँ पे होता है? वाटर के अंदर होता है, एक्सटर्नल, आउटसाइड फ्रॉम द बॉडी. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. Human beings, fertilization is internal. The sperm or male gamete produced in the testes of the male are introduced into the vagina of female through penis during the copulation, mating, or intercourse. It is also called as intercourse. About 300 to 400 millions of sperms are released into the vagina in a single ejaculation, but only one sperm is able to enter the ovum. बेटा क्या होता है, एक ही कंफ्यूज करता है. जैसे ही एक स्पर्म पहुंचता है ओवम के पास में, इसका जो एक्रोसोम होता है ओवम की वॉल को ब्रेक करता है और अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर छोड़ देता है. जैसे ही इसका जेनेटिक मटेरियल ओवम के साथ में फ्यूज़ होता है, तुरंत एक रिएक्शन होती है और इसके ऊपर बेटा क्या बन जाता है, इस एग के ऊपर एक कैल्शियम की सेल बन जाती है. अब जैसे ही कैल्शियम की सेल बन गई है फर्टिलाइजेशन के बाद, अब दूसरे स्पर्म इसके ऊपर आएंगे तो, लेकिन कैल्शियम की सेल को इनका एक्रोसोम पेनिट्रेट कर नहीं पाएगा, इसलिए फ्यूजन होता नहीं है. दैट्स वाई ओनली वन स्पर्म इज एबल टू फ्यूज और इंटर इनसाइड द ओवम. फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इनसाइड द अपर पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब. बेटा कहाँ पे होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट फैलोपियन ट्यूब के अपर पार्ट में या फैलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है. स्पर्म आर डिपोजिटेड इन द वेजाइना, दे ट्रेवल टू द एग. बेटा क्या होता है, वेजाइना, यहाँ पे स्पर्म छोड़ दिए जाते हैं. देखो क्या है, यहाँ पे स्पर्म छोड़ दिए जाते हैं और यहाँ से दोनों तरफ फैलोपियन ट्यूब्स के अंदर ट्रेवल करके जाते हैं और अपर पार्ट में यहाँ पे कहीं पे इनका फर्टिलाइजेशन हो गया है. ठीक है, यहाँ पे कहीं पे फर्टिलाइजेशन हो जाता है. अब हम पढ़ेंगे जब हो जाएगा. लास्ट में हम पढ़ रहे थे अभी कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा. अब हम पढ़ रहे हैं फर्टिलाइजेशन हो गया, अब क्या होगा. द फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ द स्पर्म एंड ओवम मेक द कंप्लीशन ऑफ द फर्टिलाइजेशन. अब दोनों के बड़ा न्यूक्लियस फ्यूज कर चुके हैं और न्यूक्लियस फ्यूज करने के बाद जब एन और एन दोनों हैप्लॉइड थे फ्यूज करेंगे तब डिप्लॉइड हो जाएंगे, मीन दोनों के क्रोमोसोम मिल जाएंगे. मीन्स क्या है बेटा, ऐसे देखते हैं कि ये हाफ क्रोमोसोम स्पर्म लेकर के आया था मेल पेरेंट से, हाफ क्रोमोसोम ओवम का था फीमेल पेरेंट से, और जब दोनों फ्यूज होते हैं तो एक नॉर्मल क्रोमोसोम जो हमारी सोमैटिक सेल्स का होता है जो डिप्लॉयड क्रोमोसोम बन जाता है, दैट इज कॉल्ड एज जाइगोट. और उसको हम क्या नाम देते हैं, देखो ऐसे यहाँ पे बना हुआ है जाइगोट. क्या नाम देते हैं? जाइगोट. और जाइगोट बेटा आगे की तरफ इम्प्लांटेशन के लिए अपने आप को एंडोमेट्रियम में एम्बेडेड करने के लिए बढ़ता है और साथ में डिवाइड करता रहता है. सिंगल सेल था, डबल सेल हुआ, 4 सेल हुआ, और बेटा जब ये सेल में डिवाइजन करता है इट इज कॉल्ड क्लीवेज. जब तक बेटा 1 सेकेंड, जब तक ये सिंगल स्टैंडर्ड है, मीन सिंगल सेल डिप्लॉयड, तब तक बेटा इसको जाइगोट बोलेंगे. जैसे इसका डिवीजन स्टार्ट हो गया, खूब सारी नंबर ऑफ सेल्स बना दी गई हैं, नाउ इट इज कॉल्ड एम्ब्रियो. क्या बोलते हैं इसको? और बेटा एम्बेडेड कौन होता है? नॉट जाइगोट, एम्ब्रियो. इसके अंदर एंडोमेट्रियम के अंदर बेटा कौन एम्बेडेड होता है? एम्ब्रियो, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आने में जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो चुका होगा, नंबर ऑफ सेल्स में कन्वर्ट हो चुका होगा. नाउ जाइगोट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो. अभी आपको बताएंगे व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन जाइगोट एम्ब्रियो. इम्प्लांटेशन, बेटा फर्टिलाइजेशन हो चुका है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? इम्प्लांटेशन होगा. इम्प्लांटेशन मीन्स एम्बेडेड और एम्बेडेशन ऑफ द एम्ब्रियो in the endometrium wall. With the act of the fertilization, a single cell zygote is formed. The zygote divided rapidly by mitosis and it moves slowly in the fallopian tube and form a hollow ball of cells. क्या करता है बेटा? फर्टिलाइजेशन सिंगल सेल, जैसे फर्टिलाइजेशन होता है सिंगल सेल जाइगोट बनता है और फैलोपियन ट्यूब के अंदर मूव कर देता है नीचे की तरफ और साथ साथ में डिवाइड होने लगता है और डिवाइड होकर के एक हॉलो बॉल का स्ट्रक्चर बना लेता है जिसको हम ब्लास्टोसील
जो हॉलो स्ट्रक्चर है, जो अंदर का सील, जो खाली जगह है, इसको हम ब्लास्टोसील बोलते हैं। और जो पूरा स्ट्रक्चर है दैट इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक नंबर में बहुत बार आ चुका है। व्हाट इज ब्लास्टोसील? तो बेटा जो हमारा जाइगोट था अपने चारों तरफ खूब सारी सेल बनाएगा और बीच में जो जगह होगी दिस इज कॉल्ड एज सील। सील मीन्स खाली जगह और कैविटी। और जो एक सिस्ट बन गई सेल्स की, इट इज कॉल्ड ब्लास्टोसिस्ट। और इसको क्या नाम देंगे? ब्लास्टोसिस्ट। By the 7th day of fertilization, embryo is transformed into the blastocyst. Blastocyst now sinks into the endometrium. Sinks means डूब जाती है, embedded हो जाती है, धस जाती है into the endometrium and get fixed in it, और एक लोकेशन पे फिक्स हो जाती है। The process of attachment of blastocyst with the uterine wall is called implantation. Most important thing, what is implantation? The process by which and blastocyst embedded in the endometrium is called as implantation, and embryo is called fetus, and the embryo is called। और अब बेटा इस एम्ब्रियो के अंदर कुछ बॉडी पार्ट्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। when this embryo start to organogenesis, ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गन बनना, जैसे एम्ब्रियो के अंदर ऑर्गन बनना स्टार्ट हो जाते हैं, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज, और दिस एम्ब्रियो इज कॉल्ड एज fetus। now the next thing is what is pregnancy? One of the embryo is implanted. Once the embryo is implanted in the endometrium of the uterine wall, the female is called pregnant. Okay, when the embryo is implanted in the uterine wall, then this particular female is called as pregnant female. At this stage, a disc-like special tissue developed between the embryo and the uterine wall of the mother structure is called as placenta. बेटा क्या होता है, अब ये जो हमारा प्लेसेंटा और फीटस था, अब फीटस अपनी मदर के यूटेराइन वॉल और यूटेरस की वॉल से जुड़ेगा न्यूट्रिशन के लिए और स्पेशल टाइप की इम्यूनिटी के लिए, अपने वेस्ट को बाहर निकालने के लिए। दिस पार्टिकुलर कॉर्ड इज कॉल्ड एज प्लेसेंटा। ओके, प्लेसेंटा वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो dear students, if this video is helpful for you, then please like this video, subscribe my channel, and also share this video with your friends. Okay dear students.